पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुरादाबाद के बुद्धि विहार स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह के साथ विधायक रितेश गुप्ता और महापौर विनोद अग्रवाल के साथ जिला व महानगर के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए संकल्प लिया। पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुरादाबाद शहर के बुद्धि विहार स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, विशेष अतिथि महापौर विनोद अग्रवाल, नगर विधायक रितेश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा के कर कमलों द्वारा मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमेशा देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए काम किया। आज उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। विचार गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आज हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ समाज की सेवा करने के लिए काम करना है। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में जिला व महानगर के पदाधिकारियों के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले संघ के प्रचारक रहे। और हमारी राजनीतिक यात्रा के प्रारंभ के संगठन के महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे प्रेरणा सूत्र आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज पुण्यतिथि। हम सब लोग जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म मथुरा जिले की फरा तहसील में नगला चंद्रभान में हुआ था और उनका प्रारंभिक जीवन बहुत विपत्तियों में बीता। बाद में उनका लालन पालन अपने मामा के यहाँ हुआ, लेकिन परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं रही। बाद में शिक्षा ग्रहण करने के बाद संघ के संपर्क में आए और संघ के सह प्रांत प्रचारक उत्तर प्रदेश के बने। देश की आज़ादी के बाद जिस प्रकार की परिस्थिति रही, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, हिंदू महासभा के नेता आदरणीय डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी के आग्रह पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक परम आदरणीय गुरु जी ने जनसंघ में राजनीतिक दल के गठन के समय उन्हें जनसंघ में काम करने के लिए भेजा था। और वो परंपरा आज भी विद्वान है, आज भी है। जब पूर्णकालीन होल टाइमर या प्रचारक के रूप में जो लोग संगठन मंत्री के रूप में काम करते हैं, उस संघ के प्रचारक के रूप में अपना पूरा समय एक वैचारिक आधार पर संगठन को समर्पित किए रहते हैं। ऐसे ही संगठन के प्रांत प्रचारक रहे, सह प्रांत प्रचारक रहे, उनकी व्यवस्था जनसंघ में हुई, क्योंकि उस समय देश के बहुसंख्यक समाज की बात करने वाला कोई राजनीतिक दल नहीं था। अलग अलग विदेशी विचारधाराएं कहीं ना कहीं देश के बहुसंख्यक वर्ग को अपमानित करने के लिए, लज्जित करने के लिए, उन्हें दबाने के लिए काम करती थी। और आज़ादी के बाद जिस प्रकार से बंगाल में कई जगह और पंजाब में, पश्चिम पाकिस्तान जो उस समय बना था, उस समय कई जगह व्यापक स्तर पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के मन में ये प्रश्न आया कि मुझे बहुसंख्यक समाज की बात करने वाला और तो हितों की संरक्षण करने वाला एक राजनीतिक दल, राष्ट्रवादी राजनीतिक दल बनाना है। तो उस दल के गठन के समय
कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास समर्पित कार्यकर्ताओं में बड़ी फौज थी, लेकिन उस समय राजनीतिक क्षेत्र में हम लोगों का हस्तक्षेप नहीं था। उससे पूर्व में भी कई बार ऐसा विषय आया परमादरणीय गुरु जी के सामने कि राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारी बात कहने वाला, संसद में, विधानमंडलों में, निर्वाचन प्रक्रिया में भी हमारे लोग चुन के जाएं, और जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान रखने वाला मंदिर है उसमें हम लोगों की बात कहने वाले लोग हों, क्योंकि 1947 के प्रतिबंध के बाद संगठन पर प्रतिबंध लगा और अनेकों प्रकार की प्रताड़ना कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे प्रचारकों के साथ हुई। उस समय ऐसा अनुभव किया गया था कि कोई राजनीतिक दल हमारी विचारधारा के आधार पर काम करने वाला कोई राजनीतिक दल खड़ा हो, जिससे वो कम से कम हम लोगों के लिए राजनीतिक रूप से संरक्षण देने का काम करे, संसद में हमारी बात कहे, विधानमंडलों में हमारी बात कहे। उसी विचार के तहत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय बड़े नेता थे हिंदू महासभा के, संसद में निर्वाचित होकर भी आए थे, सरकार के मंत्री थे भारत सरकार। तो उन्होंने राष्ट्रवादी दल के रूप में जनसंघ की स्थापना की। जनसंघ में जो प्रमुख लोग दिए गए थे संघ की ओर से काम करने में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को दिया गया। पंडित जी ने जो हमारा वैचारिक अधिष्ठान है, किस विचारधारा के आधार पर इस देश की, समाज की सत्ता का संचालन करना है, एकांत मानव दर्शन, अंतिम व्यक्ति के लिए हमें काम करना, उसके उत्थान के, उसके विकास के लिए काम करना, उसके जीवन यापन को सुधारना, ऐसा अंत्योदय का विचार भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का था। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक विचारधारा के रूप में जो विषय परिलक्षित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किए थे, उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते। पंडित जी ने कहा था कि राष्ट्रवाद के आधार पर, इस अवधारणा के आधार पर हम इस देश की शासन की सत्ता का संचालन करेंगे। अपनी परंपराएं, अपनी आस्थाओं के आधार पर चलने वाली सरकार को ही राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत सरकार कहा गया। तो इस विचार के पीछे भी कहीं ना कहीं पंडित जी का बड़ा एक भूमिका है। प्रारंभिक कालखंड में जनसंघ को लोकसभा में 3 स्थान 1952 में, उसमें एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। बाद में सन 57 में, मुझे संख्या का तो ध्यान नहीं कितने लोग जीते, लेकिन बहुत कम संख्या थी, 2 अंकों में नहीं रही होगी, लेकिन पहली बार बलरामपुर उत्तर प्रदेश से 1957 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जनसंघ के टिकट पर लोकसभा में निर्वाचित होकर गए थे। और उसके पीछे उद्देश्य ये रहा संगठन का कि अटल जी जिस प्रकार से विषय रखते थे, जिस प्रकार के वक्ता थे, तो संगठन को ये महसूस किया, संगठन ने कि इन्हें संसद में जाना चाहिए, हमारी विचारधारा से जुड़े विषयों को संसद में रखना चाहिए। तो अटल जी को 3 विधान लोकसभा क्षेत्रों से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। एक सीट थी मथुरा, एक सीट थी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और एक सीट थी गोंडा जिले की बलरामपुर। अब बलरामपुर में जिला बन गया, लेकिन उस समय गोंडा जिले का हिस्सा। लेकिन अटल जी की मथुरा में तो बहुत बुरी तरह हारे, जमानत जब्त हो गई, और लखनऊ में भी हम अच्छे वोट प्राप्त किए हमने, लेकिन बलरामपुर में अटल जी को पहली बार 1957 में विजय मिली और अटल जी विधान लोकसभा में पहुंचे। उसके पीछे कहीं ना कहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ही विचार था, उनके पीछे उनका यही हित था, उद्देश्य थे उनके कि कम से कम अपने विचार से जुड़े लोगों को हम लोग संसद में, विधानमंडलों में भेजें।